हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो व्हाट डज पॉवर्टी मीन? पॉवर्टी होता क्या है? पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल इन हिज लाइफ। मतलब कि जब एक इंसान अपनी खुद की बेसिक नीड्स को अपनी लाइफ में फुलफिल ना कर पाता है, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉवर्टी। अब हमारी इंडिया में पॉवर्टी कैसे है? और पॉवर्टी ना कि इंडिया में है, इन अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज पॉवर्टी फेस कर रही हैं। पॉवर्टी इज अ चैलेंज, वो एक कॉन्सिक्वेंस है, बहुत ऐसे सिचुएशन है जिसमें इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है। बट इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं ताकि पॉवर्टी को ओवरकम किया जा सके। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया व्हाट इज पॉवर्टी। अब अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2011 टू 2012, 270 मिलियन लोग पॉवर्टी से जूझ रहे थे, मतलब वो पॉवर्टी फेस कर रहे थे। नेक्स्टली हम इसमें 2 केसेस पढ़ेंगे जिससे हम पॉवर्टी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट अर्बन केस एंड सेकेंड रूरल केस। अर्बन केस में एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें एक फैमिली होती है, एक पर्सन होता है जो फ्लोर मिल में काम करता है और वो ₹1500 पर महीने इनकम होती है उसकी जो वाइफ है संता, वो ₹800 पर मंथ कमाती है और वो एक मेड की तरह काम करती है। उसका एक एल्डर सन है जो ₹300 इनकम करता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी जितनी भी इनकम हो रही है उसके हिसाब से उनका लाइफस्टाइल ठीक ठाक चल रहा होगा। बट इफ़ वी कम टू द रूरल केस में क्या होता है? देयर इज़ अ ओनली सिंगल पर्सन अर्निंग इन दैट फैमिली, और वो उसका कोई फार्म नहीं होता, उसका कोई प्लॉट नहीं होता है जिसमें वो खुद का कल्टीवेशन करके कुछ पैसा इनकम कर सके। वो अदर बिग फार्मर्स के प्लॉट में वर्क करता है और उसको जितना पैसा मिलता है वो तो ₹50 पर डे, और ये भी फिक्स्ड नहीं है कि उसको पैसा ही मिलेगा हर दिन काम करने पर। उसको या तो कभी कभी फूड ग्रेन्स भी मिलता था या कभी अदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी मिल जाती थी। तो उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि उसको हर टाइम उस प्लॉट पे काम करने पर ₹50 ही मिलेगा। तो दोनों अगर सिचुएशंस को हम कंपेयर करें तो सेकेंड सिचुएशन में ही हैज़ टू वर्क फॉर 8 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, और फर्स्ट सिचुएशन में 6 मेंबर्स में ही हैज़ इनफ मनी, मतलब वो अपनी लाइफस्टाइल कैरी आउट करने के लिए अच्छा खासा इनकम कर रहा था। बट सेकेंड सिचुएशन में ₹50 में 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली को संभालना इज़ नॉट ए ईजी टास्क। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पॉवर्टी क्या क्या चीज़ें को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमने देखा कि पॉवर्टी सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब हियर वर्ड सोशल साइंटिस्ट होता क्या है? द साइंटिस्ट दैट स्टडी अबाउट सोशियोलॉजी ऑल अराउंड इन आवर सोशल, सो दैट इज नोन एज टू बी अ सोशल साइंटिस्ट। तो उन्होंने देखा कि जो पॉवर्टी फेस कर रहे थे उनको ना तो एजुकेशन एक्सेस हो रहा था, ना तो उनको कोई प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस हो रहा था, ना तो उनको प्रॉपर लिविंग के लिए शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिकली उनको कोई गुड लाइफस्टाइल ना ही एक्सेस हो रहा था। तो दिस आर द आउटकम्स टू हैव पॉवर्टी इन योर लाइफ। तो नेक्स्टली हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस ऑफ पॉवर्टी। इंडिकेशंस कॉमनली आर 2, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अब सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है? जब आपके सराउंडिंग में, आपके ऑल ओवर योर नेचर यू हैव पुअर पीपल, और आपका सराउंडिंग भी बहुत पुअर है, तो आपको क्या मिलेगा उस पुअर सराउंडिंग से? ना तो आपको कुछ बेनिफिट्स है, ना तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ना कि आप एक सोशल इक्वालिटी उस सराउंडिंग से गेन कर सकते हो। तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे सोशल एक्सक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सोसाइटी में रह रही हूँ जहाँ पे बहुत देहाती लोग रहते हैं, जहाँ से मेरे को कुछ अच्छा सीखने को ही नहीं मिलेगा, तो आई कैन नॉट यूज़ माई सोशल इक्वालिटी ओवर दैट सराउंडिंग। अगर मैं एक हाई और अच्छी सोसाइटी में रहूँ तो मैं अपने राइट्स के लिए लड़ सकती हूँ और अपने सोशल इक्वालिटी को फॉलो कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट है वर्नरेबिलिटी। अब वर्नरेबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप या ऐसा कम्युनिटी जो कि बैकवर्ड क्लास हो सकती है, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनको अदर कंपैरेटिव टू पीपल उनको इक्वली नहीं माना जाता, डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ। फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लासेस लाइक STs, SCs एंड फिजिकली हैंडीक्रैप्ड पीपल, जिनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है या इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है इन अदर कंपैरिजन टू वेल मेंटेन्ड अ ह्यूमन बीइंग।
तो दिस वाज अबाउट वल्नरेबिलिटी। इसमें आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। अभी वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है? वल्नरेबल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स दैट आर केपेबल एंड हैव द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी कैलेमिटी, एनी नेचुरल डिजास्टर, जो एबिलिटी रखते हैं और वो ग्रेटेस्ट ग्रुप होते हैं, लाइक दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ग्रुप, दैट ग्रुप इज नोन एज टू बी द वल्नरेबल ग्रुप। अब ये वल्नरेबल ग्रुप में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है सोशल ग्रुप और एक होता है इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप्स में आते हैं एसटीज एंड एससीज और इकोनॉमिक ग्रुप्स में आते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड वर्कर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड वर्कर्स। रूरल मतलब जो कि विलेज में काम करते हो, कंट्री साइड में काम करते हो और उनका मेन फोकस जो होता होगा वो एग्रीकल्चर बेसिस पे होता होगा। और अर्बन मतलब कि जो टाउन्स में रह के, सिटी में रह के कैजुअल सा कोई जॉब करते हो, उनको बोलेंगे हम अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। अब इसमें से जो है ये चारों ग्रुप में से हमने पढ़ा कि आफ्टर हैविंग अ सर्वे हमको पता चला कि ये चारों ग्रुप से एसटी जो ग्रुप था वो पॉवर्टी को डिक्लाइन नहीं हो पाई, पॉवर्टी उस ग्रुप में डिक्लाइन नहीं हो पाई, वेयर एज बाकी तीनों ग्रुप्स में हमने पॉवर्टी डिक्लाइनेशन देखा। अब जो एसटी में था इसमें 100 में से 43 जो लोग थे, मतलब 100 क्वांटिटी में से 43 क्वांटिटी वॉज स्टिल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। नेक्स्टली ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग पॉवर्टी लाइन। फर्स्टली इसको समझने से पहले हमें समझना होगा पॉवर्टी लाइन क्या होती है। इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन विच इज़ यूज टू कैलकुलेट पॉवर्टी इन अ कंट्री। और हर एक कंट्री में अलग अलग जरिए से पॉवर्टी लाइन डिस्क्राइब की जाती है और कैलकुलेट किया जाता है। हमारी कंट्री में ये कैसे होता है? हमारी कंट्री में सीइंग द पीपल्स बेसिक नीड्स, उनकी क्लोथिंग, उनकी फ्यूल एक्सेस, सारी चीज़ें जो एक इंसान को चाहिए अपनी लाइफ गुजारने के लिए, उस सबको ध्यान में रखते हुए किस पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है इंडिया में। अब इंडिया में जैसे कि कैलोरीज, हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं, उसके बेसिस पे दो पार्ट्स हैं। अर्बन में लोगों को 2100 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होता है, वेयर एज रूरल में लोगों को 2400 कैलोरीज पर डे रिक्वायर होता है, बिकॉज रूरल में मोस्टली पीपल एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं रैदर देन पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दे डोंट कैरी आउट मोस्टली एग्रीकल्चरल वर्क्स। So this is why people in rural areas use less calories than people living in urban areas. Then interstate disparities. अब इसमें एक और चीज़ आती है। इसमें हमने जब सर्वे किया तो जो लोग रूरल में रहते हैं वो रुपीज़ अगर 4080 रुपीज़ से कम अर्न करते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में आएंगे, और अर्बन में अगर रुपीज़ 5000 अर्न करते हैं तो वो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग पॉवर्टी लाइन। अब इंडिया में पॉवर्टी लाइन सर्वे करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। ये सिर्फ इंडिया के लिए होते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट और अलग अलग सर्विस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट मेनली जो हेल्प करता है वो होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक अदर कंट्रीज़ में हेल्प करता है टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन ईच कंट्री। और इससे क्या स्टेट करता है, अगर एक पर्सन पर डे में 1.90 पाउंड अर्न कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज क्या होता है? अब हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टाइप के अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं जिससे पॉवर्टी कॉज हो रहा है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस किस इश्यूज से पॉवर्टी हो रहा है। लाइक हमारे बेसिकली इंडिया में 2 मेन कंट्रीज है जिस दे आर द पुअरेस्ट इन आवर इंडिया, दैट इज उड़ीसा एंड बिहार। उड़ीसा हैज़ अ पॉवर्टी लाइन ऑफ 32% एंड बिहार विथ 33.7%। तो ये दोनों जो है पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं इंडिया में, और इनकी अभी तक के पॉवर्टी अभी तक चल रही है, जबकि बाकी स्टेट्स में लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, ये सब ने पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हुई है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा ने ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ किया ताकि उधर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़ सके। वो कंट्री होगा कि स्टेट होगा? मतलब कहाँ? इंटर स्टेट, ओडिशा जो ये सब स्टेट्स है ना इन हर कंट्री में। सॉरी अगर गलत बोल दिया तो
तो पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज़ हुआ था ताकि क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम का फॉलो किया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पे लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाता था ताकि उनकी भूख मिट सके। केरला में मेन फोकस था ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन को एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छी जॉब क्वालिफाई कर सके और पॉवर्टी को डिक्लाइन कर सके। वो एक डाउट है, वो जो आप पीडीएस सिस्टम बोले उसमें फूड ग्रेन्स इतना आता है कहाँ से? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में फूड प्रोवाइड करती है और जो सेक्टर होता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से फूड प्रोवाइड किया जाता है लोगों को इक्वल, मतलब जहाँ से कम डिस्टेंस हो। उसका क्वेश्चन था गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है इतना फूड? गवर्नमेंट को जैसे फार्मर्स ग्रो करती है तो गवर्नमेंट उनसे लेती है और फार्मर को कम अमाउंट ऑफ फूड में लेफ्ट करती है। अब इनका जो सरप्लस है वो तो गवर्नमेंट ले गई, गवर्नमेंट इसको फिर अपने नियर बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स में देती है और वहाँ से फिर पीडीएस के द्वारा ये फ्लो किया जाता है लोगों के बीच में। अब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में क्या कॉजेज़ है पॉवर्टी के? अब जब पॉवर्टी हो ही रही है इंडिया में तो मेन रीज़न ये है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सीड्स चाहिए होता है, उनको फर्टिलाइजर चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है ताकि वो एक अच्छी क्रॉप ग्रो कर सके, अच्छा क्रॉप निकल के आए वहाँ से, तो उसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाता है। नेक्स्टली ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, क्योंकि इन आर एंशियंट टाइम ब्रिटिशर्स वर द वन हु वर रूलिंग ओवर इंडिया। तो उस टाइम पे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स और अदर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बंद करने के लिए उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन कर दिए, जिससे कि वो एक मेजर रीज़न है पॉवर्टी का। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ सिर्फ हरियाणा और पंजाब में इसका मेन इन्फ्लुएंस रहा, बाकी अदर स्टेट्स में इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, जिससे कि वहाँ पॉवर्टी डिक्लाइन हुई और हरियाणा और पंजाब में इंक्रीज हुई। अब तो इसमें अब आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। हम क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम पॉवर्टी को ओवरकम कर सकें? फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बढ़ाएं, हमारे लैंड एरिया को बढ़ाएं, हम वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हम एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर सकते हैं जिससे कि लोगों को एजुकेशन मिलेगा। अब रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो एक बेटर फ्यूचर निकल के आ सकता है। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में लोग हैं, दे आर इन्वेस्टिंग ऑन देयर child so that they can get education which will turn out to be an asset for the country and their family as well। क्योंकि जब वो एजुकेटेड होंगे तो इन फ्यूचर उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेने का मौका मिलेगा और जिससे कि वो पैसा कमा सकते हैं और पॉवर्टी से दूर रह सकते हैं। सेकेंड है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। इसमें इतने हमने तो पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने PMRY दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसमें ये लॉन्च हुआ था 1993 में। इसमें लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई थी। जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई और उनको अच्छी सुविधा प्रोवाइड की गई जिससे वो अनएम्प्लॉयमेंट से दूर रहे और एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट ना फेस करे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ग्रामोदय योजना को भी आगे बढ़ाया गया था। इसमें भी इसी बात का कहना है कि इसी से ये इन्फ्लुएंस हुआ था और इसमें भी यही बात कही गई थी। और लास्टली MGNE, इसको बोलते हैं MG नरेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुआ था 2005 में। इसमें जो है लोगों को 100 डेज़ के लिए वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। 100 दिन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं और इसका मेन मोटिव ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लाइक हमारे सराउंडिंग्स में नेचुरल रिसोर्सेज का डिक्लाइन ना हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर
What is the full form of MG and EG? महात्मा गांधी नेशनल एक मिनट महात्मा गांधी नेशनल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसमें तो वो था ना, मतलब 100 दिन तक उनको मतलब पैसे देंगे, फिर अगर 100 दिन तक मतलब गवर्नमेंट नहीं दे पाई, मतलब जॉब नहीं ढूंढ पाई तो फिर हाँ मनी देती थी वो, हाँ। है ना वो एक्ट का मतलब। इसमें 100 डेज के लिए लोगों को पैसा देते थे शायद। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते थे, ना कि पैसा देते थे। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था। पैसा दे देंगे तो फिर तो सबको पैसा मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट देते थे, फिर 100 डेज के बाद फिर नई एम्प्लॉयमेंट के लिए सीरीज आती थी। एक योजना भूल गया। बहुत सारी योजना है इसमें, मैंने सिर्फ आपको 3 ही बताई है।